नमस्कार, ट्रैवल टुडे टीवी में स्वागत है। मेरे साथ आज ऐसी शख्सियत है जिसने जो भरमौर की राजनीति में नया अध्याय लिखने की ओर कदम बढ़ाया है और कहीं ना कहीं उनकी इस जो ताजपोशी हुई थी उसकी जो चर्चा थी वो पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं। लगातार ट्रैवल टुडे के माध्यम से हम आपको जानकारियां साझा कर रहे हैं। मेरे साथ ललित ठाकुर है जिन्हें हाल ही में कांग्रेस पार्टी ने राज्य सहकारी बैंक का निदेशक चुना है और उन्हीं की सिफारिशों पर जो टीएसी मेंबर है उनका चुनाव हुआ। तो बड़ी बातें थी, जो कई बातें थी जो हुई, कई प्रकार के घटनाक्रम हुए। तो आज मौका मिला है, वो भरमौर में है, आज उनसे बातचीत करने का मौका मिला है। तो जी सबसे पहले तो स्वागत है आपका। ये बहुत बहुत धन्यवाद। ललित जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि ये जो आपकी ताजपोशी हुई है, ये जो जितना जो सरकार ने आपको इतना बड़ा आशीर्वाद दिया है, जिला के किस नेता का जो हाथ है वो आपके ऊपर आशीर्वाद रूपी इसमें है? जिला के जितने कांग्रेस के लीडर हैं सबका मेरे ऊपर आशीर्वाद है और माननीय मुख्यमंत्री का भी आशीर्वाद है। नहीं, फिर भी कोई नेता तो होगा जिला, सबका आशीर्वाद कोई है। एक सीढ़ी नहीं जो मुख्यमंत्री तक पहुंची हो? नहीं, सब नेताओं का आशीर्वाद है और माननीय मुख्यमंत्री का प्यार है, आशीर्वाद है उनका। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल ये है कि जैसा कि कांग्रेस को जानते हैं सभी, जो विधानसभा क्षेत्र भरमौर है, फिर दूसरे चंबा के लोग भी इससे अनभिज्ञ नहीं है। तो जो कांग्रेस का ताज़ा हालात है, जो ताज़ा जो था वो कांग्रेस के प्रत्याशी यहाँ से हारे हैं और दिग्गज नेता जो है वो हारे हैं। अब किस तरह से इनको एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करेंगे? क्या अब जो मास्टर प्लान है ललित जी के पास, जो एक मंच पर इन जो 3-4 गुट जो चर्चा होती है उसमें जो कांग्रेस फैली हुई है उनको इकट्ठा करने की? देखिए, मैं तो गुटबाजी में विश्वास नहीं करता। जब विधानसभा के चुनाव हुए तो हम भरमौरी साहब के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चले हुए थे और आपने देखा होगा, मेरे वीडियो भी हैं और भरमौरी साहब का भी फेसबुक लाइव था उस दिन। जब मुकेश अग्निहोत्री जी भरमौर आए थे तो मंच से भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ जितना मैंने बोला था उतना शायद जो हमारे उम्मीदवार थे उन्होंने भी नहीं कहा था। तो मैं तो गुटबाजी में विश्वास नहीं करता। हम प्रयास करेंगे पार्टी को मजबूत करने के लिए। मैं चाहूँगा कि सब लोग साथ आएं। जब कभी किसी और का फैसला होता था तो हम विरोध नहीं करते थे, हम भी उनको मानते थे। जैसे उनको टिकट दिया, टिकट का दावेदार मैं भी था और लोग भी थे। लेकिन जब टिकट डिसाइड हुआ, पार्टी ने फैसला किया कि हमारे वरिष्ठ नेता जो है ठाकुर सिंह भरमौरी जी को टिकट देना है, जब उनका टिकट क्लियर हुआ तो हम उनके साथ चले। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग हैं गुटबाजी को हवा ना दें और पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करें। सरकार का फैसला होता है कि किसको क्या करना है। ये हमने भी इच्छा जाहिर नहीं की थी, ना सिफारिश दिलवाई थी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि हमें बैंक का निदेशक बनाए। उनके ध्यान में आया कि किसको क्या दायित्व देना है, उनकी नज़र में क्या है, तो उन्होंने जो दायित्व दिया हम उसको बखूबी निभाने का प्रयास करेंगे। और पार्टी के जितने नेता हैं उनसे भी मैं निवेदन करता हूं कि गुटबाजी को हवा ना दे करके एक जगह प्लेटफार्म पर आए और पार्टी को मजबूती प्रदान करें, ताकि आने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा का हम डट के मुकाबला करें और यहां से कांग्रेस को लीड दिला सकें। अच्छा, जो क्षेत्र में चर्चा ये हो रही है कि जो टीएसी मेंबर की जो नियुक्ति हुई, तो सरकार के पास ऐसा कौन सा पैमाना था या ललित ठाकुर के पास ऐसा कौन सा पैमाना था जिसमें जो लंबे समय से राजनीति से जुड़े हुए लोगों को दरकिनार कर दिया जाता है और जो मात्र कुछ ही सालों से राजनीति में सक्रिय है उन लोगों को मौका दिया गया? जरा इस पर से पर्दा जो उठा दीजिए। विनोद जी, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो लंबे समय से राजनीति से जुड़े हैं वो उन्होंने भी कभी पहली बार तो उनके साथ भी यही हुआ था। वो भी पहली बार तो कभी ऐसा ही था जैसा आज हेमराज जी हैं, जैसा रवि जी हैं। कभी तो उनको भी पहली बार जब बनाया था तो उनको भी शायद लोगों ने ये सोचा होगा कि ये कैसे बना दिए, नौ सीखिए। लेकिन पेट में सीख के कोई नहीं आता। जब जो दायित्व दिया जाता है तो आदमी अपने आप सीखता है और करता जाता है। अच्छा, एक जो एक खाई है हमारी विधानसभा क्षेत्र में कि एक गैर जनजातीय क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्र, हाल ही में जो नई सरकार बनी थी, जो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार बनी थी, तो एक होली क्षेत्र में स्कूल की बात हुई थी कि वहाँ स्कूल खोला जाएगा, राजीव गांधी डे स्कूल। वहाँ जो विरोध हुआ था वो गैर जनजातीय क्षेत्र का जो महिला उपमंडल है या फिर ब्लॉक है, वहाँ के प्रधानों ने उसका विरोध किया था। तो आपको क्या लगता है वो विरोध जो था वो सही था? देखिए, विरोध किसी पार्टी के आदमी ने नहीं किया था। वो एक प्रधान की अपनी यूनियन है, उनके अपने निजी विचार हो सकते हैं
हम तो धन्यवाद करेंगे मुख्यमंत्री महोदय का। जहां उनको लगता है जमीन मिलती है, जहां माननीय मुख्यमंत्री डिसाइड करेंगे, हम उसका दिल की गहराइयों से स्वागत करेंगे। जहां भी स्कूल खोलेंगे, और ये चरणबद्ध तरीके से, वैसे तो और स्कूल भी खुलेंगे, लेकिन प्रारंभिक तौर पर तो एक ही खुलेगा। तो विरोध जायज नहीं जायज उनके विचार हैं, हमने ना विरोध किया है। जो माननीय मुख्यमंत्री डिसाइड करेंगे कि पहले कहाँ खोलना है, हम उसका स्वागत करते हैं। अच्छा, अब जो विधानसभा क्षेत्र की आपको सबसे जो बड़ी जो डिमांडें लगती हैं कि चाहे वो भरमौर हो, पांगी हो, मेला हो या फिर होली हो, तो कौन कौन से जो मुख्य मुद्दे हैं जो आपको लगते हैं कि इन पर जो है वो, चलो काम तो खैर जो चाहे जनजातीय क्षेत्र हो चाहे गैर जनजातीय क्षेत्र हो, काम तो करने की जरूरत तो हर जगह है, लेकिन कुछ एक जो लगता है आपको कि मुख्य रूप से इन जो डिमांडें हैं या जो काम है, जो विकास के कार्य हैं, उन पर जो काम करना वो जरूरी है? सबसे पहले तो हमें हमारे जो शिक्षण संस्थान हैं, स्वास्थ्य संस्थान हैं और भी संस्थान हैं, पिछले भाजपा के कार्यकाल में मैं जयराम जी को व्यक्तिगत तौर पे भी मिलके मैं निवेदन किया था कि इन संस्थानों में रिक्त पदों को भरा जाए, लेकिन उन्होंने तो काम किया नहीं। तो आने वाले समय में हम सब मिल करके, चाहे पंचायती राज के लोग हों, चाहे पार्टी के हों, टीएसी हों, पीएसी हों, हम सब सामूहिक तौर पर मिल करके ये प्रयास करेंगे कि जितने भी संस्थान हैं उनमें जो रिक्त पद हैं, और उनकी रिक्त पदों की वजह से हमारे, चाहे वो शिक्षण संस्थान है, बच्चों को धरना देना पड़ रहा है, चाहे स्वास्थ्य संस्थान है, डॉक्टरों के पद हैं, पैरा मेडिकल स्टाफ के पद हैं, प्राथमिकता हमारी ये रहेगी कि सबसे पहले वहाँ उन पदों को भरवाया जाए, ताकि हमारे लोगों को स्वास्थ्य और शिक्षा घर द्वार पर सही मिल सके। इसके पश्चात सड़कों का बुरा हाल है, जगह जगह गड्ढे हैं, ऐसा नहीं लगता कि सड़क है। उन पर आगे हम मुख्यमंत्री महोदय के ध्यान में उस बात को भी लाएंगे। और जैसा मैंने पहले कहा कि भरमौर की समस्याओं के बारे में हम सब मिल करके एक पूरा दौरा करेंगे पंचायत वाइज, और वहाँ समस्याओं को सुनेंगे, लोगों की क्या समस्याएं हैं, किन को प्राथमिकता के तौर पर उठाया जाना चाहिए। और जो भी यहाँ पर पेंशन संघ है, सीनियर सिटीजन है, पंचायती राज के लोग हैं, सबसे मिलकर, आप लोग हैं बुद्धिजीवी, आप सबसे मिलकर हम चर्चा करेंगे कि पहले स्टेज में हम क्या काम कर सकते हैं। उसके पश्चात उन समस्याओं को हल करवाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास हम ले जाएंगे। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ऐसा नहीं है कि ध्यान नहीं देंगे, पूरा जनजातीय क्षेत्र का उनके दिल में है। उनका ये प्रयास रहेगा कि जनजातीय क्षेत्र की लोगों की मूलभूत सुविधाओं को कैसे हल किया जाए। अच्छा, अब मेरा सवाल ये है कि जो कांग्रेस पार्टी है, बड़ा परिवार है, इसमें कई प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें महिला कांग्रेस है, जिसमें यूथ कांग्रेस है, चाहे वो ब्लॉक कांग्रेस है। तो आज यहाँ मैंने जितना कार्यक्रम कवर किया है, तो मुझे कहीं नहीं दिखा कि जो लोग थे वो यहाँ आपके स्वागत में हो, चाहे आपके कार्यक्रम में हाजिरी नहीं दे पाए हो। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पदाधिकारियों की हो सकती है अपनी कई दिनचर्या होती है कहीं, क्योंकि हमने कोई किसी को फोन नहीं किया था कि हम भरमौर आ रहे हैं। हम मात्र 84 देवों की भूमि में माथा टेकने के आए हैं। हमारा कोई जनसभा का कार्यक्रम नहीं था, और हमारे कुछ लोगों ने, समर्थकों ने यहाँ भंडारा लगाया था, तो हम मात्र माथा टेकने के लिए 84 में आए थे। हमने किसी को फोन भी नहीं किया कि भाई हमारा कार्यक्रम है। अगर जनसभा वगैरह कोई होती तो हम अवश्य सबको बोलते, और हो सकता है कोई आ भी सकता था, लेकिन हो सकता है घर में ना हो, उनको पता ना हो। और जिनको पता था, जो वो लोग कांग्रेस के, चाहे ये सचिव काकूराम जी हैं, पवन शर्मा जी हैं, सुशील जी हैं, और अपने अशोक ठाकुर जी हैं, वरिष्ठ उपाध्यक्ष है कांग्रेस के ब्लॉक के, ये लोग आए हुए हैं जिनको पता है। दूसरा कार्यक्रम होता तो अवश्य वो लोग आते, कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा सर, 2 सवाल मेरे और बचे हैं। एक सवाल मेरा ये है कि जो वर्तमान में भरमौर के विधायक है, उनके जो 3-4 महीने का जो कार्यकाल है, उसको कैसा देखते हैं? मैं तो बिल्कुल शून्य देखता हूँ, ना के बराबर है। अच्छा, अब मेरा अंतिम सवाल है कि एक जो संदेश जो आप अपनी तरफ से, चाहे वो पार्टी के कार्यकर्ता हो, चाहे वो भरमौर के लोग हो, चाहे वो पार्टी के नेता हो, एक आखिरी संदेश। आखिरी संदेश मेरा भरमौर विधानसभा क्षेत्र की जनता से ये है कि हम सब को मिल करके इस पे चिंता करनी चाहिए कि भरमौर को कैसे आगे बढ़ना है। चुनाव जब होते हैं, चुनाव तक बीजेपी कांग्रेस चलता है, लेकिन जब चुनाव हो जाते हैं तो हमें एक दूसरे की टांगे नहीं खींचनी है। अगर हम टांगे खींचते रह जाएंगे तो हमारे विकास का काम जो है रुक जाएगा, रोड़ा बन जाएगा, अटक जाएगा उसमें। इसलिए
सभी विधानसभा क्षेत्र जितना ब्रह्मौर का है, सभी से मेरा निवेदन है कि सबको मिल करके ब्रह्मौर को, चाहे वो पांगी का क्षेत्र हो, चाहे होली हो, चाहे ब्रह्मौर हो, चाहे गैर जनजातीय क्षेत्र हो, हमारा जो 4 भागों में ये चुनाव क्षेत्र विभाजित है, सबसे मैं अपील करता हूं कि चुनाव हो चुके हैं, अब हमें आगे बढ़ना है, विकास की गति को कैसे आगे पहुंचाना है, उस दिशा में हमने काम करना है। और सबसे ये निवेदन है कि मिलजुल करके इसमें प्रयास करें, ना कि टांग खिंचाई में समय बर्बाद करें। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।